उठती हूँ, आज पक्का इसको डांटूंगी। हम्म। सुबह मैं सोच के उठती हूँ कि आज पक्का इस लड़की को एक बार तो डांटूंगी। लेकिन हम्म। पूरे दिन में कोई मुझे मौका नहीं देती है कि मैं इनको डांट सकूं। अच्छा, और जैसे डांटने की कोशिश करोगे ना, हंसी आ जाएगी। नहीं, मौका ही नहीं देती है भैया। ये पहली बार हुआ, ये वो शिप्रा है ही नहीं जो 2-3 साल पहले हम्म। मेरी जान खाए रहती थी, वो शिप्रा है ही नहीं। बहुत तंग बहुत करती थी ये। बहुत नहीं, तंग तो नहीं करती थी ऐसे, लेकिन बस जहां ये मुंह मुंह बना के कुछ भी बोली और मेरा हम्म। गुस्सा वहीं से शुरू हो जाता था। डेफिनेटली। मुझे लगता था कोई भी बात कहनी है, खुश होके कहो। क्योंकि और परिवार में वो कुछ ऐसी विरोधाभास की स्मृतियां थी, और बाबा हाँ, की कृपा से वो सारी पुराने जो विरोधाभास की स्मृतियां होती हैं, वो जब खत्म हो जाती है पूरी तरह से, तो स्वयं हम अपने आप को फील कर रहे होते हैं और हमारी स्मृति वहां पे काम कर रही होती है। और हाँ, चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो या पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप हो, कहीं भी आप जाएंगे, तो जब भाव ही आपके अच्छे होंगे, तो सारा खेल तो भाव का ही है। अच्छे भाव से आप किसी को चार बातें उल्टी सुल्टी भी बोल दो, वो भी हंसेगा और आप भी हंसेंगे। लेकिन कुछ गलत भाव से आप किसी को अगर कोई भी बात बोलते हैं, तो सामने वाला तुरंत भड़क जाता है। तो बस जो नेगेटिव, जो हमारे माइंड के अंदर, जो हमारे डीएनए के अंदर जो स्मृतियां होती हैं, वो क्या करती है, हमारे अंदर भाव को गलत पैदा करती हैं। और गलत भाव का मतलब है, बोलने वाले को भी बुरा लगता है और सुनने वाले को भी बुरा लगता है। बातें वही होती हैं, शब्द वही होते हाँ। हैं, लेकिन वो शब्द चुभते हैं उनको। हम्म। तो ये अभी होता परिवार में माहौल कैसा है? परिवार में माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम्म। बिल्कुल, अब परिवार का चूंकि तो तंत्र ऐसे लेवल से। पे शिप्रा पहुंच गई है, तो शिप्रा से मैं क्वेश्चन करूंगा। शिप्रा, एज ए स्टूडेंट, देखो बहुत सारे ऐसे अभी स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये जानकारी नहीं है, या कुछ लोगों को यूट्यूब वगैरह के माध्यम से पता भी चल जाता है, लेकिन वो स्मृतियां उनको भटकाती रहती है। तो एक स्टूडेंट्स के लिए क्या आपका मैसेज है? स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि एज स्टूडेंट्स हमारी लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, लेकिन जैसे मैं अपने लिए समय निकाल लेती हूँ। आप एक घंटा भी अगर अपने ध्यान साधना को देते हो, चाहे आप मंत्र दीक्षा में हो, चाहे आप तंत्र दीक्षा में हो, और अगर आप अभी दीक्षा में नहीं भी आए हो, अगर आप अभी भक्त भी हो, तो भी आप दिन के 1 घंटे बस निकाल लीजिए, उतना बहुत है माँ बाबा के लिए। मेरे जब से मैं मतलब मैं आपको बताऊं, मंत्र दीक्षा जब मैंने ली थी, उस समय मैं तुरंत ही दीक्षा लेने के बाद शुरू शुरू में तो मेरा रहा अच्छे से रूटीन। फिर जब मैं दिल्ली गई थी, तब तो मेरा शुरू के 1 महीने बिल्कुल ऐसा था, मैं 10 मिनट 15 मिनट भी अगर बैठ के जाप कर लेती थी अपने, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं नहीं होता था मेरे से, क्योंकि आना जाना, कोचिंग, फिर लाइब्रेरी जाना, फिर पढ़ना, सेल्फ स्टडी बहुत हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके अपना रूटीन बनाया, 1 घंटा दिन में निकाला। वो गुरुजी कहते हैं कि आप एक टाइम अपना सेट कर लो, अगर आप कर लेते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी हो रहा तो कोई भी 24 घंटे में से कोई 1 घंटा निकाल के आप ध्यान साधना को दो। उससे आपका दिमाग भी रिलैक्स, जब माँ बाप को प्यार से याद लो ना, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा समय शिष्य हूं ना, इतने लेवल पे है जितनी मुझे कृपा बरस रही है बाबा बाबा की। और मैं ये बात 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 मैं बार बार कह सकती हूँ, बहुत ही ज्यादा कृपा है माँ बाबा की मुझ पे। इतना मुझे लगता नहीं कि मेरा समर्पण है, लेकिन मैं वही है कि जितनी कृपा हो रही है मैं उतनी और कोशिश करती हूँ कि ये समर्पण आगे बढ़ता ही चला जाए, कम ना होने पाए। बस मेरी भक्ति में और मेरी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, बस ये रहता है मेरा। तो बच्चों की तो वैसे भी माँ बाबा इतनी जल्दी सुनते हैं और इतने अच्छे से सुनते हैं कि हम लोग को, मुझे ज्यादा मेहनत करने की हम लोग को जरूरत ही नहीं है। प्यार से बस माँ बाबा को याद कर लिया, चाहे आप दिन में 5 मिनट भी निकाल लो, 5 मिनट तो हर किसी के पास होता है, 5 मिनट भी निकाल लो, तो भी उसमें इतने खुश हो जाएंगे कि बस हमारे बच्चों ने याद कर लिया हमें, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है, और ये हम सबका ही अनुभव है ना? मैं एक बात बताना चाहूंगी। जी जी जी। आज इनका मुंबई यूनिवर्सिटी का आया एडमिशन का मेल, उससे
आधे घंटे पहले ये मुझसे बहुत डांट खाई थी। पता नहीं किसी बात पे, किस बात पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इनको बहुत कुछ सुनाया था। और उसके बाद इन्होंने डरते डरते मुझे फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे। मैं जब भी इनको डांटती हूँ, बाबा माँ की कृपा से इनको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है। वो पता नहीं क्या होता है। वो बाबा बैठे उधर ऐसे देने के ही लिए। पिछले साल एक बार मैंने इनको बहुत डांटा था कि तुम कुछ नहीं कर रही हो, तुम्हारे साथ के बच्चे देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तुम कुछ नहीं कर रही हो। मैंने मना किया था, लॉ मत करो, लॉ ये एक लंबा वो होता है, लॉ और मेडिकल का जो प्लेटफॉर्म है काफी लंबा, इसमें पढ़ना पड़ता है तब कैरियर बनता है। और तुमने अपनी जिद से लॉ पढ़ी और देखो सारे बच्चे तुम्हारे साथ के कमाने लगे। उसी समय इनको तुरंत से उसी दिन 1 डेढ़ घंटे के बाद ही इनका पास मेल आया। इन्होंने एक इंटर्नशिप के लिए किया था डीसीपीसीआर में, तो उसमें इनका हो गया था। गवर्नमेंट की इंटर्नशिप थी, पेड इंटर्नशिप थी। फिर उनको उसमें इनको पैसे मिले तो इन्होंने अपना रुद्राभिषेक वगैरह दरबार में किया था। जो भी पैसा मिला उससे इन्होंने रुद्राभिषेक किए थे। और इन्होंने अब तक दरबार से जुड़ने के बाद जो भी पैसे कमाए हैं, इन्होंने रुद्राभिषेक ही दरबार में किए हैं। इनको बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और अभी भी ये जा रही हैं तो अभी भी इन्होंने कुछ पैसे रखे हैं कुछ कमा के। शायद कुछ दरबार में करेंगी, हमें बताया नहीं है, लेकिन कुछ हमें ऐसे लगा कि पापा से अपने वो घर शेयर पे नहीं कर। बताया अभी तक। तो बहुत अच्छा आप लगता शिप्रा शिप्रा लाइव लाइव बताएंगे हमें, क्योंकि ये प्रोग्राम तो पोल खोल के नहीं है। शिप्रा आगे जब पैसे बच नहीं गए क्या नहीं करना है भैया, उधर? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी देखो मेरी हमारे बीच बात में तो सिर्फ सारे सारे भजन गायक आते हैं, हम आगे वाले भजन उनसे पहले ही गवा लेते हैं। तो आप बताओ, या तो आप भजन गाओ या अपनी पोल खोलो, आगे क्या करने वाले हैं। नहीं नहीं भैया, ये तो मैं नहीं बता सकती। ये सिर्फ बाबा माँ ये को पता है इस मामा समय। माँ को पता है, बस सीक्रेट है मामा माँ का बस ये। मैंने आपसे बोला ना, चाहे मेरे मन की बात चाहे किसी को ना पता हो, बाबा माँ को पता रहती है। डेफिनेटली। बस। डेफिनेटली। अच्छा, इतने सारे भाई बहन हैं, किसी को कोई क्वेश्चन करना है अगर शिप्रा से, तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, आपके भी क्वेश्चन हम सभी लेंगे। कोई भी क्वेश्चन किसी का हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पे अगर आप हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हैं, और आपके क्वेश्चन के रिप्लाई भी जो है वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी के जो सवाल है उनके जवाब मिले। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप डाल दीजिएगा, और एक एक करके फिर आपके सारे क्वेश्चन हम ले लेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ओके। लखा भाई, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं जी। लखा भाई, आपका स्वागत है, हरिहर। हरिहर नमस्कार। जय मामा का जय बाबा की। जय माँ बाबा की। शिप्रा जी को सुन के बहुत बहुत खुशी हुई। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बट ऐसे हमारी लड़कियां जो आगे बढ़ती है और नई जनरेशन आज हम बोल रहे कि कहाँ जा रही है, संस्कृति का पालन नहीं कर रही है। खान पान से लेके कई पेरेंट्स को यही चिंता रहती है कि हमारी जनरेशन कहाँ जाए। तो मैं बिल्कुल। वही समझ रहा था कि शिप्रा जी की लाइफ में जैसे बदलाव आया, जो खास करके उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसके करियर बनाने का दिमाग में जो आया, ये जी। जो बता रही कि माँ बाबा की जो कृपा से हुआ, एकदम सही है। और यही कॉन्फिडेंस का जो अंदर का बदलाव ये आ रहा है, और जब ये अंदर बदलाव आएगा तो डेफिनेटली सफलता तो मिलनी मिलनी है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। खास हम्म। करके ये उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो सबको ये सही डायरेक्शन देने का, तो हमारा दरबार है सिर्फ लोगों का कष्ट हरने का काम नहीं कर रहे, मगर उससे जाके एक लेवल आगे का काम कर रहे हैं। तो ये तो जी, समाज लाइव निर्माण का, एग्जाम्पल है। चरित्र निर्माण और का। रियली मुझे, मैं सुन रहा था जिस तरह से बात कर रही थी, हम्म। मुझे निर्मला सीतारामन जैसे बोल रही ऐसा लग रहा था। मालूम नहीं क्या उसकी जिस तरह से बात करने का, जिस तरह की उसका हाव भाव है, तो हम्म। इंटरनेशनल पर्सनालिटी जरूर बनने वाली है और वही फील्ड में जा रही है। और आने वाले दिनों में आप भारत को कई कंट्री में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे मोदी साहब जिस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी लड़कियां पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। तो आप बिल्कुल। बाबा माँ का एक प्रसाद पूरी दुनिया के लिए है। तो खूब खूब धन्यवाद। और
कृष्णा भैया, आप हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेके लोगों के सामने लाते हैं और बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आपको भी खूब धन्यवाद कि आप ऐसे ही प्रोग्राम करते रहो। हर प्रोग्राम में अटेंड नहीं करता, मगर बाद में आपका रिकॉर्डिंग भी सुनने का मौका मिल जाता है। तो खूब खूब धन्यवाद। हरिहर। हम कुछ नहीं करते, सब माँ बाबा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं।